अस्सलामुअलैकुम। बुर्ज हूत यानी पाइसेस, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जिंदगी के एक गहरे भंवर में फंस गए हैं, जहां से निकलने की हर कोशिश आपको मजीद उलझा देती है? क्या आप अपनी सलाहियतों और ख्वाबों पर यकीन तो रखते हैं, लेकिन हालात की बेरहमी ने आपको उदास, परेशान और बेसिमत कर दिया है? अगर आप इन कैफियत से गुजर रहे हैं, तो गहरी सांस लीजिए और जान लीजिए कि कायनात का निज़ाम अब आपकी ज़िंदगी के हर उस हसास और नाजुक पहलू की मरम्मत करने आ रहा है जिसने आपकी खुशियों को गहना दिया था। ये एक ऐसा वक्त है जब सितारे आपके नुकसानात का अजाला करने, आपकी खोई हुई तवानाई को बहाल करने और आपको इस अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ लाने के लिए सफ़ आरा हो चुके हैं। इससे पहले कि हम जानें कि आसमान पर कौन सी रहमतें आपका इंतज़ार कर रही हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए, बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि इल्म और रहनुमाई का ये सफ़र हम मिलकर जारी रख सकें। बुरझूत से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे अजीज़ दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियों का आगाज़ तो अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही हो चुका था, जब सैयारा मरीख़ आपके नए घर में दाखिल हुआ था। नवा घर किस्मत, आला तालीम, रूहानियत और तवील सफ़र का घर होता है। जब मरीख़, जो कि तवानाई, हिम्मत और अमल का सैयारा है, अतारद यानी अक्ल ज़हानत के सैयारे के साथ मिलकर इस ताकतवर घर में आया, तो पिछले हफ्ते से ही आपको अपनी ज़िंदगी में एक नई तवानाई महसूस होना शुरू हो गई होगी। आपकी अक्ल, ज़हानत, जिस्मानी क़ुव्वत, बड़े और ताकतवर मंसूबे बनाने की सलाहियत, मुकाबला करने की महारत और आला हुकाम तक रसाई के रास्ते खुलना शुरू हो गए होंगे। ये सब चीज़ें वक्त के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में ईंधन की तरह शामिल होती रहेंगी और इस हफ्ते इन तमाम मुस्बत तब्दीलियों में मज़ीद इस्तेहकाम आएगा। इस इस्तेहकाम की सबसे बड़ी वजह इस हफ्ते होने वाला मुकम्मल चांद यानी फुल मून है, जो आपके दूसरे घर में होगा। दूसरा घर आपके मालो असबाब, आपकी आमदनी के ज़राए और आपकी ख़ानदानी इक़्तिदार का घर होता है। जब इस घर में मुकम्मल चांद रोशन होगा, तो आपकी तमाम तर दिलचस्पी, आपकी तमाम तर तवज्जो और आपकी अंदरूनी तड़प अपने आमदनी के ज़राए को निखारने, उन्हें बेहतर बनाने और उनमें इजाफ़ा करने की तरफ बढ़ जाएगी। ये एक इंतहाई मुस्बत तब्दीली है और ऐसा होना भी चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो एक ठहराव आ गया था, जिस एक ही भंवर में आप फंसे हुए थे, आप उससे निकलें और पूरी ताकत से आगे बढ़ें। ये तब्दीली 7 अक्टूबर से वाज़े तौर पर महसूस होगी। लेकिन इससे भी बड़ी खुशी, इससे भी बड़ा वाक़या और इससे भी बड़े मौक़े आपको 13 अक्टूबर को मिलेंगे। मग़रिबी इल्म नजूम के मुताबिक सैयारा ज़ोहरा, जो कि मोहब्बत, खूबसूरती, ताल्लुक़ात और मालियात का सितारा है, 2025 तक की अपनी सबसे बेहतरीन पोजीशन में आ रहा है। आपके लिए यह आपके 8वें घर में जलवा घर होगा। 8वां घर ज़िंदगी की गहरी तब्दीली और राज़ो मुश्तरका वसाइल और नुकसानात के अज़ाले का घर होता है। ज़ोहरा इसी घर का नुमाइंदा सैयारा भी है, जिसका मतलब यह है कि ये वाहिद सैयारा है जो 8वें घर में आकर आपके तमाम नुकसानात का अज़ाला करने की सलाहियत रखता है। इसकी ये पोजीशन इंतहाई फ़ायदेमंद, मुफीद और ताकतवर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके नुकसानात का अज़ाला कैसे होगा? इसका जवाब ये है कि आपकी जिस्मानी ताकत, आपके मुकाबला करने की सलाहियत, आपके मंसूबे, आपकी दिलचस्पी, आपकी तख्लीकी सलाहियत, आपकी अवामी शबीह और आपके इख्तियारात, ये सब चीज़ें आपस में मिलकर आपकी ज़िंदगी के हर उस हसास और नाजुक पहलू की मरम्मत कर देंगी, जिसकी वजह से आप उदास, परेशान या उलझे हुए रहते थे, चाहे वो मादी पहलू हो या गैर मादी। मिसाल के तौर पर, अगर आप जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हैं, तो ये एक मादी नुकसान है। अगर आपके अंदर एतमाद की कमी है, तो ये गैर मादी नुकसान है। अगर आपके पैसे ख़त्म हो रहे हैं, कारोबार में नुकसान हो रहा है, आप कर्ज में डूबे हुए हैं या आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है, तो ये मादी कमी है। लेकिन इन परेशानियों की वजह से अगर आपका खुद पर यकीन ख़त्म हो गया है, आपके अंदर हिम्मत नहीं रही, तो ये गैर मादी नुकसान है। ज़ोरा की ये पोजीशन इन दोनों तरह के नुकसानात को भरने के लिए एक बेहतरीन मौका है। लेकिन ज़ोरा का काम सिर्फ नुकसानात का अज़ाला करना ही नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी में कमाल और परफेक्शन लाएगा। ये आपके लिए ऐसे मौक़े पैदा करेगा जिन्हें आप मुख्तसर मुद्दत में इस्तेमाल करके बड़े मुनाफे या बड़े इनामात हासिल कर सकते हैं। इसके कुछ और भी फ़वाइद हैं, जिनकी मैंने एक फ़हरिस्त तैयार की है। सबसे पहले तो आपकी पसंदीदगी का पहलू बढ़ेगा। आपको चीज़ें नए और खूबसूरत अंदाज से अच्छी लगने लगेंगी। वही खाने, वही लिबास, वही रिश्ते, वही मौसम। लेकिन चूंकि ज़ोहरा की वजह से आपके अंदर खुशी और मसरत का एहसास पैदा होगा, तो ये सब चीज़ें आपको पहले से ज़्यादा लुत्फ़ देंगी। दूसरी खुशखबरी यह है कि इसकी वजह से आपकी खाने पीने की आदत एक सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी की तरफ माइल होंगी। वो लापरवाही जिसकी वजह से आप अपनी सेहत को नुकसान पहुँचाते थे, वो भी कम हो जाएगी। ज़ोहरा की ये पोजीशन अचानक बड़े फ़वाइद की वजह भी बनती है। ये अचानक और बड़ी कामयाबियों के लिए ज़िम्मेदार सैयारा माना जाता है। अचानक फ़ायदे का मतलब है कि किसी रुके हुए मामले का नतीजा मुकम्मल तौर पर आपके हक़ में आ जाए, और अचानक मौक़े का मतलब है कि आपको अभी एक मौका मिला है जिसे आप अपनी सलाहियतों से हासिल करेंगे और बड़ी कामयाबी में बदलेंगे। इसके अलावा आप एक और तरह से भी फ़ायदा उठाएंगे, और वो है ज़िंदगी में तवाज़ुन का क़याम।
आपकी ज़िंदगी में जो अदम तवाज़ुन था, यानी या तो आप बहुत ज़्यादा दुनियावी और मादी हो जाते थे और रिश्तों को वक्त नहीं दे पाते थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर रिश्तों में खो जाते थे और अपने करियर और आमदनी के ज़राए को नज़रअंदाज कर देते थे। अब वो तवाज़ुन भी बहाल होगा। आप एक ही वक्त में अपनी जज्बाती कैफियत से अपने इर्द गिर्द के लोगों, दोस्तों, रिश्तेदारों और जीवन साथी को खुश रख सकेंगे, मोहब्बत का इजहार कर सकेंगे, खूबसूरती को सराह सकेंगे, और उसी वक्त आप एक बेहतरीन कारोबारी डील करने वाले, अपनी बात को बेहतरीन तरीके से समझाने वाले और अपने तमाम दुनियावी मामलात को ऐसा तरीके से निभाने वाले भी होंगे। इसका आखिरी और सबसे गहरा फ़ायदा ये है कि ये आपके अंदर छुपी हुई खुफिया सलाहियतों को निखारने में मदद देगा। ऐसी खुफिया सलाहियतें जो सिर्फ किसी ख़ास और मुश्किल सूरत हाल में ही सामने आती हैं। अक्सर इंसान की हकीकी ताकत का अंदाज़ा उसे खुद भी मुश्किल वक्त में ही होता है। ये 11वीं पोजीशन ऐसी सूरत हाल पैदा कर सकती है जिसमें आपको अपने अंदर छुपी हुई उस ताकत का एहसास होगा जिसे आप पहले नहीं जानते थे। इसके नतीजे में आप पेचीदा हालात, पेचीदा रिश्ते और पेचीदा मसाइल, तीनों तरह के मामलात को हल करने में कामयाब हो जाएंगे। इन तमाम हालात के साथ साथ मरीख का आपके करियर को सपोर्ट करना, अतारत का आपके मंसूबों को सपोर्ट करना, ज़ोहरा का आपकी छुपी हुई सलाहियतों को सपोर्ट करना, सूरज का आपकी क़यादती सलाहियतों को सपोर्ट करना और जुपिटर का आपके इल्म व हिकमत को सपोर्ट करना, ये सब मिलकर एक ऐसी ताकतवर लहर बना रहे हैं जो आपको बहुत आगे ले जाएगी। बुर्ज हूत के हामिल मेरे अजीज़ दोस्तों, आप एक बेहतरीन दौर में दाखिल हो रहे हैं। इस वक्त से लुत्फ़ अंदोज़ हों। 28 नवंबर तक आपकी पोजीशन बहुत मजबूत रहेगी और अगले हफ्ते में इससे भी अच्छी खबरें आपको सुनाऊंगा। जो लोग इतने अच्छे और साजगार वक्त में भी कामयाब हो जाते हैं, ये इस बात की दलील है कि वो पहले से ही अपने आप को किसी मकसद के लिए तैयार रखे हुए थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपनी सलाहियत और अपने मकासद के साथ इंसाफ किया हुआ था। लेकिन ऐसे अफराद जो बीमार थे, उलझे हुए थे, वसाइल की कमी का शिकार थे या जिनके अंदर हिम्मत की कमी थी, उन्हें इन कमज़ोरियों को दूर करने के लिए पहले अपने इरादों को मजबूत करना होगा और अपने तर्ज़ ज़िंदगी को दुरुस्त रास्ते पर लाना होगा। अगर चीज़ें इतनी उलझ गई हों कि सिर्फ आपके इरादों की ताकत काफ़ी ना हो, तो रूहानी तौर पर खुद को मजबूत करें और कलाम पाक की तिलावत को अपना मामूल बनाएं। इससे आपकी ज़िंदगी में खैर व बरकत आएगी। मेरी तरफ से फ़िलहाल इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।